तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलोचना। आलोचना देखते हैं। देखिए, आलोचना क्या होता है? किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष, उपयुक्तता का विवेचन करने वाले साहित्य विधा ही आलोचना कहलाती है। क्या कहलाती है? आलोचना कहलाती है। अगर बात किया जाए इनमें से किसी वस्तु या व्यक्ति के नकारात्मक, सकारात्मक गुणों, दोषों के बारे में विवेचना की जाती है, वो आलोचना है। प्रमुख आलोचना ग्रंथ, एक मिनट इसको और जूम कर लेते हैं एक बार। प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ व लेखक: प्रकाश चंद्र गुप्त ग्रंथ कौन सा है? नया हिंदी साहित्य। उसके बाद से हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की एवं जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। ये किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। रामविलास शर्मा ने क्या क्या लिखा है? आइए देखते हैं। रामविलास शर्मा जी ने लिखा है प्रेमचंद्र उनका युग। दूसरा लिखा है भारतेंदु और हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी की आलोचना, रामविलास शर्मा जी ने लिखा। निराला जी की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी ने लिखा। हिंदी जाति का साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका नवजागरण। मुक्तिबोध ने क्या लिखा है? मुक्तिबोध ने कमायनी और एक पुनर्विचार, एक मिनट, कमायनी और एक पुनर्विचार, कविता और आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा है। अगर निमी चंद्र जैन जी ने क्या लिखा है? अधूरे साक्षात्कार, बदले परिदृश्य और जनातंक जनांतरिक। नामवीर सिंह ने क्या लिखा? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। छायावाद लिखा है। कहानी, नई कहानी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवीर सिंह ने लिखा है। इतिहास और आलोचना, नामवीर सिंह ने लिखा है। कविता के नए प्रतिमान, नामवीर सिंह ने लिखा है। रमेश कुंतल मेघ जी ने लिखा है मध्यकालीन रस दर्शन, मध्यकालीन रस दर्शन, समकालीन, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, क्योंकि समय एक शब्द है अर्थात सौंदर्य का जिज्ञासा। नंद किशोर आचार्य जी ने लिखा है अयज्ञ की काव्य, प्रतीक्षा, रचना और सच, संजर का मन। डॉक्टर प्रभाकर छत्री ने क्या लिखा? कविता की तीसरी आंख। और हाँ, मैं बता दूं, कल वीडियो नहीं आएगा कोई, क्योंकि कल घर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो कल वीडियो में बना नहीं पाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो कल शायद इवनिंग तक वो लोग निकल जाएंगे, तो इवनिंग से स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट डे, ठीक है। डॉक्टर प्रभाकर छत्री जी ने लिखा है कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना और यातना। क्या लिखा है? संवाद, रचना, एक यातना। रमेश चंद्र शाह जी ने लिखा है शब्द निरंतर। क्या लिखा है? शब्द निरंतर। परमानंद श्रीवास्तव जी ने क्या लिखा है? उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, समकालीन कविता और यथार्थ। नेक्स्ट है मलयज ने क्या लिखा है? कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। ये सब आलोचना है इनकी। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने क्या लिखा है? जगन्नाथ प्रसाद ने क्या लिखा, जिनको भानु कहते थे? काव्य प्रभाकर और छंद रसावली, इनका आलोचना है। लाला भगवान दीन ने क्या लिखा है? लंकार मंजूषा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या लिखा है? समालोचना दर्शन या समालोचनात्मक कृति, जिसे ऑन क्रिटिज्म का पदामत अनुवाद किया गया। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या लिखा है? आधुनिक साहित्य लिखा है। नया साहित्य, नए प्रश्न और कवि निराला लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कबीर लिखा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप लिखा है और शूर साहित्य लिखा है। अगर बात करें नागेंद्र जी की आलोचना कौन कौन सी है? नागेंद्र जी की आलोचना है रस सिद्धांत, देव और उनकी कविता, आधुनिक विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कमायनी के अध्ययन की समीक्षाएं, भारत सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। बाबू गुलाब राय ने क्या लिखा है? सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप। विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने क्या लिखा है? वांडे में विमर्श, बिहारी की अ, बिहारी की वाग्विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत, दो भाग है इसके, और हिंदी साहित्य का सामयिक साहित्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। वांडमय विमर्श, बिहारी की वाग विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत, दो भाग और हिंदी का सामयिक साहित्य।
ये डबल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, शिवादान या शिवदान सिंह चौहान ने क्या लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने क्या लिखा है? प्रगतिवादी, साहित्य की परख, आलोचना का मान, साहित्य की समस्याएं और साहित्यानुशील। अयज्ञ जी ने क्या लिखा है? त्रिशंकु, आत्मनिपद, आत्मनिपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। रामदहिन मिश्र जी ने क्या लिखा है? काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, काव्य विमर्श। भगीरथ मिश्र ने क्या लिखा? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आनंद प्रकाश दीक्षित ने क्या लिखा? रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। रामानंद तिवारी ने क्या लिखा? सत्य शिव सुंदर या सत्यम शिवम सुंदरम। मुक्तिबोध ने क्या लिखा है? एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, नए साहित्य का सौंदर्य। मुक्तिबोध ने लिखा एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य, नए साहित्य का सौंदर्य। नेक्स्ट अगर बात की जाए, गिरजा कुमार माथुर ने क्या लिखा है? नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है? मानव मूल्य का साहित्य। विधान निवास मिश्र ने क्या लिखा है? रीति विज्ञान। भोलानाथ तिवारी ने क्या लिखा है? भाषा विज्ञान। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? हिंदी आलोचना के बीच शब्द, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती और आलोचक और आलोचना। क्या लिखा? हिंदी साहित्य के बीज शब्द, समकालीन हिंदी साहित्य आलोचना की चुनौती और आलोचक और आलोचना। लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या लिखा है? इनकी आलोचना कौन की? नई कविता के प्रतिमान आलोचना है, नए प्रतिमान, पुराने निष्कर्ष। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने क्या लिखा है? जगदीश गुप्त जी का नहीं, नई कविता का स्वरूप और समस्या है। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है शिल्प और दर्शन। क्या लिखा है? शिल्प और दर्शन। नेक्स्ट, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिका है। उन्होंने आध्यात्मिक कहानी, खजुराहो के मंदिरों के आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? बच्चन सिंह है, बच्चन सिंह है। आलोचना के क्षेत्र में सम्राट आचार्य प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप दिया। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, यह स्थापना आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों में चित्र का मान कविता है, यह परिभाषा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने कविता को आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनके अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन का कथन आलोचन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संबंध में, जैसा कि बच्चन ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। अगर कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं, यह कथन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर बच्चन का है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति के या मुक्ति बोध के अंधेरों में कविता के अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। यह कथन किसका है? नामवीर सिंह जी का है। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने माना है। प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा रामचंद्र शर्मा ने माना है। हिंदी के आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। कहां से? भारतेंदु युग से माना जाता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके समकालीन लेखक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेघनंद, बालकृष्ण भट्ट और दोनों भारतेंदु युग के ही लेखक हैं और उन्होंने आलोचना के विकास की महत्वपूर्ण योगदान दिया। आलोचना के संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना के साथ जातीय शब्द का प्रयोग श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। रीतिबद्ध कविताओं को विरुद्ध आवाज उठाने वाले पहले आलोचक बालकृष्ण भट्ट थे। उन्होंने रीतिकालीन परंपरा के आलोचक और अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में इस विचार व्यक्त किया, देव बेड़े हैं कि बिहारी हैं, देव बेड़े हैं कि बिहारी हैं। विवाद का सर्वप्रथम जन्म मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में दिया। कौन से? मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में दिया। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी कवि देव की बिहारी को श्रेष्ठ घोषित किया, हिंदी कवि देव बिहारी को श्रेष्ठ घोषित किया, जिन्होंने यह विवाद शुरू हुआ। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। तुलनात्मक किसे मानते हैं? पद्म सिंह शर्मा को मानते हैं। अगर बात की जाए मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह बुद्धि नहीं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
ज्ञान राशि के संचित कोश को ही नाम साहित्य है, यह कथन आचार्य रामचंद्र द्विवेदी का है। हिंदी के वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम भारत इतिहास और संस्कृति था, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1962 में प्रतिबंधित कर दिया था। यह पुस्तक माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक पाठ्य पुस्तक थी, जिसमें से मार्क्सवादी दृष्टिकोण और हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं को आलोचना होने के कारण इसे आपत्तिजनक बताया गया। नामवीर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन और सृजन में विद्यमान मौलिकता और भारतीय संस्कृति के लोकोन्मुख क्रांतिकारी परंपरा पर केंद्रित है। वचन की जो वक्रता या भाव प्रेरित होती है, यह काव्य होता है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद शुक्ल का है। इसका है हजारी प्रसाद शुक्ल जी का है। समालोचना या सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने बताया कि अपनी पुस्तक चिंतामणि के प्रथम खंड में लिखित आधुनिक साहित्य शीर्षक वाले निबंध कही है। किसमें? चिंतामणि के प्रथम खंड में लिखित आधुनिक साहित्य शीर्षक वाले निबंध में यह बात कही है। निराला का नाम निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न, भवभूति के राम निकट है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति राम के निकट। यह कथन हिंदी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यह कथन निराला की कविता राम की शक्ति पूजा से संदर्भ निराला के राम और अन्य रामों के स्वरूप की व्याख्या करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास की समीक्षाएं संकलित है। विभिन्न लेखक, कवियों और उनसे संबंधित आलोचनात्मक कृतियां। कबीरदास। कबीरदास पे कौन कौन सी आलोचना है? कबीर लिखा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर लिखा है। कबीर की विचारधारा किसने लिखा है? गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है। कबीर की रहस्यवाद किसने लिखा है? कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा ने लिखा है। कबीर एक नई दृष्टि किसने लिखा है? डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है। कबीर मीमांसा किसने लिखा है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। कबीर मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कबीर मीमांसा। नेक्स्ट सूरदास के बारे में। सूरदास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है आलोचना। सूरदास सूर की काव्य कला ये किसने लिखा है? मनमोहन गौतम ने लिखा है। आलोचना है ये सूर्य की काव्य कला। सूर्य उनका साहित्य हरवंश लाल शर्मा ने लिखा है। सूर्य साहित्य किसने लिखा है? सूर्य साहित्य लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना की है। भारतीय साधना और सूर साहित्य किसने लिखा है? मुंशी रामचंद्र शर्मा सोम जी ने लिखा है। महाकवि सूरदास ये किसकी आलोचना है? नंदुलाल वाजपेयी का है महाकवि सूरदास। गोस्वामी तुलसीदास की देखिए, तुलसीदास के बारे में आलोचना किसने क्या क्या की? पहला लिखा था गोस्वामी तुलसीदास किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तुलसी आधुनिक व्यातान से रमेश कुंतल में शतक। तुलसी की काव्य दर्श सुरेंद्र गुप्त ने लिखा है। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह ने लिखा है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। नेक्स्ट बिहारी किसने लिखा है? बिहारी लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। बिहारी आलोचना है। कविवर बिहारी और उनका युग रामधारी प्रसाद सिन्हा लिखा है। कविवर बिहारी और उनका युग काव्य उनका काव्य कविवर बिहारी उनका युग और उनका काव्य रामधारी प्रसाद सिन्हा ने लिखा है। नेक्स्ट है मीराबाई पे कौन कौन से आलोचनाएं लिखी गई? मीरा का काव्य किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है मीरा का काव्य। मीरा की भक्ति और उनकी काव्य साधना का अनुशीलन भगवान दास तिवारी ने लिखा है। यह आलोचना है। चंद्रबरदाई पे कौन कौन सी आलोचनाएं लिखी गई? चंद्रबरदाई पे लिखी गई है चंद्रबरदाई उनका काव्य विपिन बिहारी द्विवेदी ने लिखा है। चंद्र बिहारी उनका काव्य। राशो शाहिद और पृथ्वी राशो नरोत्तम स्वामी ने लिखा है। पृथ्वी राशो की विवेचना मोहनलाल व्यास और नाथूलाल ने लिखा है। मतीराम किसने लिखा है? एक मिनट। महाकवि मतीराम त्रिभुवन सिंह ने लिखा है। मतीराम कवि और आचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार ने लिखा है। मतीराम ग्रंथावली पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। देव के ऊपर कौन कौन सी आलोचना लिखी गई? देव और उनकी कविताएं नागेंद्र ने लिखा है। देव और उनकी कविताएं नागेंद्र ने। देव दर्शन किसने लिखा है? डॉक्टर हरदयालु सिंह ने लिखा है। हरदयालु
ये आलोक सिंह ने लिखा है। देव शब्द रसायन जानकी सिंह ने लिखा है। भूषण पे कौन कौन सी लिखी गई है आलोचनाएं? भूषण लिखा है किसने? भगवान दास तिवारी ने भूषण लिखा है। भूषण उनका साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर राजमल बोरा ने लिखा है। भूषण ग्रंथावली शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। भूषण विशर्म आचार्य भागीरथ प्रसाद ने लिखा है। भूषण विशर्म। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद पे लिखा है। जयशंकर प्रसाद किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है जयशंकर प्रसाद। महाकवि प्रसाद विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। प्रसाद का काव्य प्रेम शंकर ने लिखा है। प्रसाद साहित्य और समीक्षा राम रतन भट्टानागर ने लिखा है। प्रसाद आलोचनात्मक सर्वेक्षण राम प्रसाद सिंह ने लिखा है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक जगदीश प्रसाद जोश ने लिखा है। प्रसाद के नाटक सत्येंद्र तनेजा ने लिखा है। प्रसाद की दार्शनिक चेतना चक्रवर्ती ने लिखा है। प्रसाद का नाटक स्वरूप रचना गोविंद चातक ने लिखा है। कामायनी पर हुई पुस्तक रमेश कुंतल ने लिखा है। निराला देखिए, निराला महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना भाग 3 रामविलास शर्मा ने लिखा है। निराला किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। निराला मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। कवि निराला नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। निराला एक आत्महंता आस्था दूधनाथ तिवारी ने लिखा है। दूधनाथ सिंह ने लिखा है, तिवारी नहीं सिंह है। निराला का गद्य साहित्य सूर्य प्रकाश दीक्षित ने लिखा है। युग कवि निराला कृष्णदेव झारी ने लिखा है। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है। निराली की 2 लंबी कविताएं डॉक्टर जगदीश प्रसाद और श्रीवास्तव ने लिखा। महादेवी पे आलोचनाएं किसने क्या क्या लिखी है देखिए। महादेवी चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। महादेवी चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान ने। महादेवी की रहस्य साधना विश्वम्बर मानव ने लिखा है। महादेवी की विवेचनात्मक गद्य जो है वो किसने लिखा है? गंगा प्रसाद पांडे ने। प्रेमचंद्र के ऊपर देखिए कौन कौन सी है। प्रेमचंद्र उनका युग रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद्र और विवेचन इंद्रनाथ मदान ने। प्रेमचंद्र चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। प्रेमचंद्र किसने लिखा है? सत्येंद्र तनेजा ने लिखा है। प्रेमचंद्र फिर से किसने लिखा है? प्रताप नारायण टंडन ने लिखा है। प्रताप नारायण टंडन। प्रेमचंद्र के उपन्यासों के शिल्प विधान किसने लिखा है? ये लिखा है आपका कमल किशोर गोयनका ने। किसने लिखा है? कमल किशोर गोयनका ने लिखा है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की विरासत और गोदान शिव कुमार मिश्रा ने। प्रेमचंद एक विवेचन सुरेंद्र सिन्हा ने लिखा है। प्रेमचंद्र और गांधीवाद रामदीन गुप्ता ने लिखा है। किसने? रामदीन गुप्ता ने लिखा है। अगर बात किया जाए कि प्रेमचंद साहित्य विवेचन नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। प्रेमचंद्र के समस्या मूल उपन्यास महेश भटनागर ने लिखा है। किसने? महेश भटनागर ने लिखा है। प्रेमचंद्र की कहानियां आलोचनात्मक अध्ययन एन एस सुब्रमण्यम ने लिखा है। किसने? एन एस सुब्रमण्यम ने लिखा है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का युग चेतना अनुशीलन शिव कुमार यादव ने लिखा है। दांडी चरित किसने लिखा है? ओम प्रकाश शर्मा ने। गुरु गोविंद सिंह और उनकी हिंदी कविता डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह की काव्य दर्शन किसने लिखा है? विनोद कुमार ने लिखा है। धर्मगाथा और चंडी चरित्र किसने लिखा है? ममता गुप्ता ने लिखा है। पद्माकर की देखिए, पद्माकर की आलोचना है। पहला है कवि पद्माकर और उनका युग ब्रज नारायण सिंह ने लिखा है। पद्माकर ग्रंथावली ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। पद्माकर ग्रंथावली। और पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन क्या लिखा गया? किसने लिखा है? लक्ष्मी सागर वासड़े ने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु के नाटकों का शास्त्रीय अनुशीलन किसने लिखा है? गोपीनाथ तिवारी ने लिखा है। यह आलोचना है। भारतेंदु युग की आलोचना किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अनुशीलन राम रतन भटनागर जी ने लिखा है। भारतेंदु युग हिंदी नाट्य साहित्य भानुदेव शुक्ल ने लिखा है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य वीरेंद्र कुमार शुक्ल ने लिखा है। नाटककार भारतेंदु रंग परिकल्पना सत्येंद्र कुमार तनेजा ने लिखा है। भारतेंदु युग नाटक विदर्भ सापेक्ष रमेश गौतम ने लिखा है। भारतेंदु युग नाटक सुशील सिंह ने लिखा है। भारतेंदु ग्रंथावली हेमंत शर्मा ने लिखा है। यहाँ से मैथिली षडगुप्त जी का है। मैथिली षडगुप्त व्यक्ति और काव्य कमलकांत पांडे या पाठक ने लिखा है।
मैथिली षडगुप्त कवि और साहित्य की आख्यान उमाकांत गोयल ने लिखा है। मैथिली षडगुप्त की काव्य साधना उमाकांत गोयल जी ने लिखा है। सुमित्रानंद पंत कवि सुमित्रानंद पंत नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है। सुमित्रानंद पंत डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। कवियों में संत सुमित्रानंद पंत हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। सुमित्रानंद पंत काव्य कला और जीवन दर्शन ये सजीरानी गुरटू ने लिखा है। सुमित्रानंद पंत पल्लव सुमित्रानंद पंत विश्वंभर मानो ने लिखा है। विश्वंभर मानो ने लिखा है। पल्लव किसने लिखा है? पल्लव लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने सुमित्रानंद पंत जी पे आलोचना आई है। सुमित्रानंद पंत जीवन की साहित्य सुमित्रानंद पंत और जीवन और साहित्य शांति जोशी जी ने लिखा है। पंत काव्य में पेड़ा स्रोत ओम प्रकाश शर्मा ने लिखा है। किसने? ओम प्रकाश शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट है अयज्ञ जी के। देखिए अयज्ञ ने पे कौन सा लिखा गया? अयज्ञ का विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है। अयज्ञ अयज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अयज्ञ का कथा साहित्य शैली कुमार देवी ने लिखा है। अयज्ञ की उपासना साहित्य दुर्गा शंकर मिश्र ने लिखा है। उपन्यासकार अयज्ञ के पुत्र उपन्यास अयज्ञ के पुरुष पात्र गीता भार्गव ने लिखा है। अयज्ञ का रचना और संसार गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है। अयज्ञ कवि और काव्य राजेंद्र राजेश प्रसाद ने लिखा है। मुक्तिबोध मुक्तिबोध लिखा है लक्ष्मण दत्त और गौतम ने। मुक्तिबोध का साहित्य एक अनुशीलन शशि शर्मा ने लिखा है। मुक्तिबोध प्रतिबंधित कला के प्रतीक और मुक्तिबोध प्रतिबंधित कला के प्रतीक लिखा है चंचल चौहान ने लिखा है। और मुक्तिबोध लिखा है किसने? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। मुक्तिबोध की 3 कविताएं नीलकांत ने लिखा है। मुक्तिबोध विचारक कवि और कथाकार सुरेंद्र प्रताप जी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल को क्या लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल सिद्धांत और साहित्य जयचंद्र राय ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना राम विलास वर्मा ने लिखा है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा सिद्धांत रामलाल शर्मा ने लिखा है। रामलाल सिंह ने लिखा है। निबंधकार रामचंद्र शुक्ल तेगचंद्र शास्त्री ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल की साहित्य सिद्धांत राम कृपाल पांडे ने लिखा है। भारतीय काव्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका नागेंद्र ने लिखा है। रस सिद्धांत नागेंद्र ने लिखा है। भारतीय काव्य या काव्यांग सत्येंद्र चौधरी ने लिखा है। भारतीय काव्यांग सत्येंद्र चौधरी ने लिखा है। भारतीय काव्यशास्त्र सत्येंद्र चौधरी ने लिखा है। नेक्स्ट है भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत कृष्णदेव झारी ने लिखा है। भारतीय काव्यशास्त्र मूल समस्या कृष्ण वल्लभ ने लिखा है। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। काव्य तत्व विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा है। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण आनंद प्रकाश दीक्षित ने लिखा है। नेक्स्ट है रस मीमांसा किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय ने लिखा है। पश्चात्य काव्यशास्त्र शांति स्वरूप गुप्ता ने लिखा है। पश्चात्य काव्यशास्त्र राम पूजन तिवारी ने लिखा है। पश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा नागेंद्र ने लिखा है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसने लिखा है? नागेंद्र ने लिखा है। काव्य में उद्दत तत्व भूमिका किसने लिखा है? नागेंद्र ने लिखा है। नरेंद्र लिखा है। पश्चात्य काव्यशास्त्र का इतिहास नरेंद्र सावित्री सिन्हा ने लिखा है। पश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद किसने लिखा है? नागेंद्र राजकुमार कोहली ने लिखा है। पश्चात्य साहित्य आलोचना किसने लिखा है? देवेंद्र नाथ शर्मा ने। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा पर आलोचना हिंदी भाषा आलोचना किसने लिखा है? हरदेव बिहारी ने लिखा है। भाषा विज्ञान की भूमिका हरदेव नाथ शर्मा ने लिखा है। भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। भाषा शास्त्र के स्वरूप उदय नारायण तिवारी ने लिखा है। हिंदी भाषा का इतिहासकार धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। भाषा हिंदी अनुवादन किसने लिखा? लियोनार्ड ब्लूमफील्ड हिंदी भाषा का अनुवाद लिया था। अनुपयुक्त भाषा विज्ञान सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव। अनुपयुक्त भाषा विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। हिंदी उद्भव विकास और रूप हिंदी व्याकरण हरिदेव बिहारी ने लिखा है। और हिंदी व्याकरण किसने लिखा है? कामता प्रसाद गुरु जी ने लिखा है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है। पत्रकारिता पर व्यंग्य किसने दिया? क्या हिंदी पत्रकारिता पर व्यंग्य दिया था?
कृष्ण बिहारी मिश्रा ने। हिंदी पत्रकारिता और विविध आयाम वेद प्रताप द्विवेदी ने वैदिक ने। पत्रकारिता के विविध रूप रामचंद्र तिवारी ने। संपादक के सिद्धांत रामचंद्र तिवारी ने। समाचार पत्रों का इतिहास अंबिका प्रसाद वाजपेयी। समाचार पत्र संपादन और कला अंबिका प्रसाद वाजपेयी। संपादन कला केपी नारायण। कौन से? केपी नारायण। पत्र और समाचार कलमनाथ त्रिपाठी। अस्तित्ववाद पर देखिए, अस्तित्ववाद पर किसने दिया? अस्तित्ववाद और साहित्य श्याम सुंदर सिंह ने किया था। अस्तित्ववाद और साहित्य श्याम सुंदर सिंह ने। आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद शिव प्रकाश सिंह ने। अस्तित्ववाद और पक्ष और विपक्ष प्रभाकर मावचे ने। अस्तित्ववाद कारगे गार्द से कामू तक, सॉरी कारगे नहीं है, किरके गार्द से कामू तक रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट है नई कविता और अस्तित्व पर किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक किसने लिखा है? प्रमुख विचारक लक्ष्मी सक्सेना ने। अस्तित्ववाद किसने लिखा है? हृदय नारायण मिश्रा और प्रताप चंद्र ने। मनोविज्ञान पर किसने क्या निबंध लिखा? आलोचना लिखा मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान पर आधुनिक हिंदी का साहित्य और मनोविज्ञान देवराज उपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा है? देवराज उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान और साहित्य गंगाधर झा ने लिखा है। मनोविज्ञान की रूपरेखा कृष्ण कुमार जुमुआर ने लिखा है। मनोविश्लेषण और साहित्य लोचन अली मोहम्मद ने। आधुनिक मनोविज्ञान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जयप्रकाश दयाल देवी जयप्रकाश और दयाल देवी प्रकाश। अनुसंधान पर आलोचना किसने क्या क्या लिखा? अनुसंधान का विवेचन उदय भान सिंह ने लिखा है। अनुसंधान और आलोचना नागेंद्र श्रावस्ती सिन्हा ने लिखा है। अनुवाद की प्रक्रिया विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। अनुवाद की प्रक्रिया विजेंद्र अनुवादक ने लिखा है, स्नातक ने लिखा है। शोध तंत्र और सिद्धांत सैल कुमारी ने लिखा है। शोध प्रतिज्ञा और विवरणिका सिंह नाम सिंह ने लिखा है। सर नाम सिंह शर्मा ने लिखा है। साहित्य अनुसंधान के आयाम रविंद्र कुमार जैन ने लिखा है। अनुसंधान और प्रविधि किसने लिखा है? सुरेंद्र चंद्र निर्मल ने लिखा है। शोध प्रविधि और प्रक्रिया चंद्रभानु रावत ने लिखा है। अनुसंधान के तत्व शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी शोध तंत्र की रूपरेखा गणेश प्रसाद ने लिखा है। साहित्य और निबंध के बारे में देखिए। उच्च साहित्य निबंध किसने लिखा है? राम रतन भटनागर जी ने लिखा है। हिंदी के साहित्य निबंधन गिरजादत्त शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य या साहित्यिक निबंधन संकलन सागर चंद्र ने लिखा है। प्रतिनिधित्व हिंदी निबंधकार हरिमोहन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिमोहन ने लिखा है। आलोचना और समीक्षा हिंदी समीक्षा स्वरूप और संदर्भ रामदर्श मिश्रा जी ने लिखा है। हिंदी की आलोचना उद्भव और विकास भगवत स्वरूप मिश्र जी ने लिखा है। किसने? भगवत स्वरूप मिश्र जी ने लिखा है। हिंदी की आलोचना और 20वीं शताब्दी निर्मला जैन ने लिखा है। आलोचना प्राकृतिक और परिवेश तारकनाथ बाली ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण लाल ने क्या लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल यह है हिंदी नाटक और लक्ष्मी नारायण लाल की रंग यात्रा चंद्रशेखर ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक और रंगमंच दयाशंकर शुक्ल ने लिखा है। नेक्स्ट नाटकों पर नाट्य शास्त्र की परंपरा और दश रूपक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। पारसी हिंदी रंगमंच लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। हिंदी आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। नाटक और रंगमंच लक्ष्मी नारायण जी ने यह भी लिखा है। हिंदी रंगमंच का उद्भव दशरथ ओझा जी ने लिखा है। हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास दशरथ ओझा जी ने लिखा है। आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव दशरथ ओझा जी ने लिखा है। लोकधर्मी नाटक परंपरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। भारतीय नाट्य परंपरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। भारतीय नाट्य साहित्य नागेंद्र ने लिखा है। हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास विश्वनाथ शर्मा जी ने लिखा है। हिंदी नाट्य विमर्श बाबू गुलाब राय ने लिखा है। रंग दर्शन नेमी चंद्र जैन ने लिखा है। भारतीय नाट्य परंपरा नेमी चंद्र जैन ने लिखा है। मैथिक और समकालीन हिंदी नाटक रमेश गौतम ने लिखा है। हिंदी के प्रतीक नाटक रमेश गौतम ने लिखा है। हिंदी नाट्य समालोचन मंदता ओझा ने लिखा है। समकालीन हिंदी नाटककार गिरीश रस्तोगी ने लिखा है। समकालीन हिंदी नाटकों में चरित्र दृष्टि जयदेव तनेजा ने लिखा है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक राम जन्म शर्मा ने लिखा है।
रंगमंच की भूमिका और हिंदी नाटक का आधुनिक हिंदी हिंदी नाटक रघुवर रघुवर दयाल वार्ष्णेय ने लिखा है। कौन सा? रंगमंच की भूमिका और हिंदी नाटक। आधुनिक हिंदी नाटक गोविंद चातक ने लिखा है। आधुनिक हिंदी नाटक भाषिकी और संवाद रचना गोविंद चातक ने लिखा है। आधुनिक हिंदी नाटक सुरेंद्र नाथ चंद्र गुप्ता ने लिखा है। हिंदी नाटकों का शिल्प विधि डॉक्टर गिरिजा सिंह ने लिखा है। हिंदी नाटक साहित्य और इतिहास डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता ने लिखा है। हिंदी के समस्या नाटक डॉक्टर विनय कुमार ने लिखा है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी पाठकों में डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी। स्वतंत्रोत्तर हिंदी पाठकों में यौन चौथा शोध प्रबंधन डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक में विचार तत्व अवधेश चंद्रगुप्त। हिंदी नाटक और रंगमंच डॉक्टर ब्रज किशोर ने। समकालीन परिषद हिंदी नाटक कोश डॉक्टर दशरथ ओझा। लक्ष्मी नारायण लाल का लाल दर्शन या रंग दर्शन डॉक्टर सुभाष भाटिया। लक्ष्मी नारायण लाल का रंग दर्शन सुभाष भाटिया। कृतिकार लक्ष्मी नारायण लाल डॉक्टर रघुवीर। मोहन राकेश पर आलोचना देखिए। मोहन राकेश पर आधुनिक नाटक का मसीहा मोहन राकेश गोविंद चातक ने लिखा है। मोहन राकेश और उनके नाटक गिरीश रस्तोगी ने लिखा है। मोहन राकेश के नाटकों में मूल चेतना कृष्ण कुमार बाडियाल ने लिखा है। मोहन राकेश के नाटकों में मिथक और यथार्थ अनुपमा शर्मा ने लिखा है। मोहन राकेश के रंग दृष्टि जगदीश शर्मा ने लिखा है। आधे अधूरे संवेदना और शिल्प सिद्धनाथ कुमार ने लिखा है। लहरों में राजहंस विविध आयाम जयदेव तनेजा ने लिखा है। आषाढ़ का एक दिन वस्तु और शिल्प ये विश्व प्रकाश दीक्षित ने लिखा है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक में राकेश के संदर्भ में रीता कुमार मोहन ने लिखा है। अपने नाटकों के दायरों में मोहन राकेश तिलक शर्मा ने लिखा है। हिंदी उपन्यास पे आलोचना किसने किया? हिंदी में उपन्यास एक सर्वेक्षण महेंद्र चतुर्वेदी ने किया। हिंदी उपन्यास शिव नारायण और श्रीवास्तव ने किया। हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास सुरेंद्र सिन्हा ने आलोचना की है। हिंदी उपन्यास का पाश्चात्य प्रभाव भारत भूषण अग्रवाल ने किया। हिंदी उपन्यास एक अंतर्ध्यात्रा दशरथ मिश्र ने किया। नेक्स्ट पश्चिमोत्तर हिंदी उपन्यास शिव भार्गव ने किया। हिंदी के लघु उपन्यासों का अध्ययन डी.जी. शर्मा ने किया। हिंदी उपन्यास अर्थात त्रिभुवन सिंह ने लिखा। हिंदी उपन्यास सुषमा प्रियदर्शनी ने लिखा। हिंदी के व्यक्तिगत या व्यक्तिवादी उपन्यास प्रेमचंद्र श्रीवास्तव ने लिखा। कहानी हिंदी कहानी अतरंग रामदर्श मिश्र ने लिखा। किसने? रामदर्श मिश्र ने लिखा। हिंदी स्वरूप और संवेदना राजेंद्र यादव ने लिखा। किसने? राजेंद्र यादव जी ने लिखा। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी ने लिखा है। देवी शंकर अवस्थी जी ने लिखा है। नेक्स्ट है समकालीन कहानी दशा और दृष्टि धनंजय ने लिखा है। नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर ने लिखा है। नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर ने लिखा है। नई कहानी के शिल्प विधि और विकास लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। हिंदी कहानी पाचन और परख इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। किसने? इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। नेक्स्ट है छायावादोत्तर कविता में आलोचना युगचर दिनकर सावित्री सिन्हा ने लिखा है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। कविता के हस्ताक्षर कविता से हस्ताक्षर मलयज ने लिखा है। तीसरा साक्ष्य अशोक वाजपेयी ने लिखा है। नई कविता जगदीश गुप्ता ने लिखा है। नई कविता का अंत या आत्मा संघर्ष और निबंध गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। अगर बात करें एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध ने लिखा है। नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। नई कविताएं स्वरूप और समस्याएं डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है। और प्रसाद निराला आयक जी ने डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचना और इतिहास डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिकाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारी सभा काशी में किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र हरदयाल ने किया। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल डॉक्टर महेंद्र कुमार। रीति काव्य का इतिहास दृष्टि डॉक्टर सुधीर कुमार।
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण नयर या कृष्ण शंकर शुक्ल। भारतीय हिंदी युग और हिंदी भाषा का विकास और परंपरा रामविलास शर्मा। हिंदी का गद्य इतिहास डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल की भूमिका नागेंद्र डॉक्टर नागेंद्र। आधुनिक साहित्य का प्रवृत्तियां नामवीर सिंह। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रयोज प्रयोजन मूलक हिंदी। पहला है प्रयोजन मूलक हिंदी संकलन डॉक्टर राम प्रकाश व अनुप्रयोग लिखा है। राजभाषा हिंदी डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया एवं अनुप्रयोगों किसने लिखा है? दिनेश कुमार। भाषाई अस्मिता और हिंदी डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। प्रयोजन मूलक हिंदी संकलन किसने लिखा है? डॉक्टर राम प्रकाश एवं अनुप्रयोग डॉक्टर दिनेश गुप्ता। राजभाषा हिंदी डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। भाषाई अस्मिता और हिंदी डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट नाट्यशास्त्र की परंपरा और नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा और रूप दर्शक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पारसी हिंदी रंगमंच लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच लक्ष्मी नारायण लाल। नाटक और रंगमंच की भूमिका लक्ष्मी नारायण लाल। ये हम लोग पढ़े क्या नाटकों पर? नाटकों पर नहीं पढ़े। हिंदी रंगमंच और उद्योग का विकास दशरथ ओझा। नाटकों पर दशरथ ओझा पढ़ लिए। ठीक है, ये रिपीट कर रहे हैं। ये वाला चैप्टर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रशासनिक हिंदी टिप्पणी प्रारूप डॉक्टर हरि मोहन ने किया है। हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम डॉक्टर वेद प्रताप द्विवेदी ने। रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता डॉक्टर हरि मोहन ने। समाचार फीचर लेखन और संपादन कला डॉक्टर हरि मोहन ने। आकाशवाणी राम बिहारी विश्वकर्मा। रेडियो वार्ता शिल्प सिद्धनाथ कुमार। दूरदर्शन की भूमिका सुधीर चौधरी। जनसंचार राधे श्याम शर्मा। जनसंचार संप्रेरण और विकास देवेंद्र। भारतीय प्रसारण विविध और आयाम डॉक्टर मधुकर गंगाधर। एंकर रिपोर्ट प्रसून वाजपेयी। ब्रेकिंग न्यूज प्रसून वाजपेयी। अनुवाद विज्ञान प्रसून वाजपेयी। नेक्स्ट है अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग कैलाश चंद्र भाटिया। कौन से? कैलाश चंद्र भाटिया। अनुवाद कला के मूल स्रोत डॉक्टर गार्गी गुप्ता। राजभाषा के विकास में डॉक्टर गार्गी गुप्ता। अनुवाद की भूमिका पूरन चंद्र टंडन। अनुवाद के विविध आयाम डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन। अनुवाद विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अनुवाद की सामाजिक भूमिका रीता रानी पालीवाल। काव्य अनुवाद सिद्धांत और समस्याएं नवीन चंद्र सागल। अनुवाद की व्यवहारिक समस्याएं भोलानाथ तिवारी। घराना देखिए घरानंद और स्वच्छंद काव्यधारा डॉक्टर मनोहर लाल घोड़। घरानंद कविताएं शिव प्रसाद मिश्रा। घरानंद काव्य और आलोचनाएं डॉक्टर किशोरी लाल। किसने? डॉक्टर किशोरी लाल ने लिखा है। तो बस यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का छोटा वाला मैं बता देता हूँ 1 मिनट। एक्चुअली हम लोग कंप्लीट हो चुका है। आलोचना स्मरण रेखा यात्रा वृतांत भेंट वार्ता डायरी और रिपोर्टाज एक में कंप्लीट होगा। हम लोग का आलोचना तक हो गया। उसके बाद हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों का कथन। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है स्मरण रेखा चित्र यात्रा वृतांत भेंट वार्ता डायरी और रिपोर्टाज। तो आज के लिए बस इतना ही।